हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनके सारे क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स जो आपके बैक एक्सरसाइज में आपको दिए होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। आपके जो नीचे नर्सरी राइम्स दी हुई हैं इनसे फैमिलियर तो होंगे, ये आपने कभी ना कभी अपनी छोटी क्लासेस में सुनी होंगी। बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल। सेकेंड है, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। तो अब हमें आंसर करने हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस को। पहला है कि विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल। जो ब्लैक शीप की हम बात कर रहे हैं उस ब्लैक शीप के किस पार्ट में वूल थी या किस पार्ट में वूल होती है। तो इसका आंसर है हेयरी स्किन कॉल्ड फ्लीस। जो ब्लैक शीप की हेयरी स्किन होती है जिसको हम फ्लीस कहते हैं, उस पे उस पार्ट में वूल होती है ब्लैक शीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब। वाइट फ्लीस से आपका यहाँ पे क्या मतलब है। वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब का मतलब यहाँ पे है कि जो वाइट कलर्ड हेयरी स्किन होती है ना, उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिल्कवॉर्म इज़। एक सिल्कवॉर्म क्या होता है। ए कैटरपिलर होता है, बी लार्वा होता है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करनी है। पहला है कि ओनली ए, सेकंड ऑप्शन है ओनली बी, थर्ड ऑप्शन है कि ए बी वो दोनों ही कैटेगरी को इन्वॉल्व करता है, फोर्थ ऑप्शन है नाइदर ए नॉर बी, ना ही एक और ना ही दूसरा, मतलब ना ही ए ऑप्शन है ना ही बी ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ये है कि जो सिल्कवॉर्म होता है ना वो कैटरपिलर की फॉर्म में भी आता है और लार्वा की फॉर्म में भी आता है। सबसे पहले वो लार्वा की फॉर्म में आता है, फिर वो कैटरपिलर की फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ईल्ड वूल। इनमें से कौन सा फॉलोइंग ऐसा हम कहें ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है जो कि वूल ईल्ड नहीं करता, उसके पास वूल नहीं होती है। याक से हमें वूल मिलती है, कैमल से भी हमें मिलती है, गॉट से भी हमें मिलती है, बट वूली डॉग से हमें वूल नहीं मिलती है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ईल्ड वूल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स। इन फॉलोइंग टर्म्स का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन, पहला जो यहाँ दिया हुआ है कि हमें बताना है रेयरिंग का मतलब क्या है, दूसरा है शेयरिंग का मतलब क्या है, और थर्ड है सेरिकल्चर का मतलब क्या होता है। तो रेयरिंग का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड मेडिकल केयर ऑफ यूजफुल एनिमल्स इज नोन एज रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स या रेयरिंग का मतलब है कि किसी को पालना, किसी को अपने पास में रखना, उसको खाना भी देना, उसकी ब्रीडिंग भी कराना एंड उसकी मेडिकल केयर भी करना। These animals produce one or more useful products for human beings। और ये एनिमल्स क्या करते हैं, ये एनिमल्स ह्यूमन बींग्स के लिए एक या एक से ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट ज़रूर फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है शेयरिंग का। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन इज नोन एज शेयरिंग। जैसे हम शेव करते हैं, राइट, जो बॉयज़ होते हैं वो शेव करते हैं, तो शेविंग में क्या होता है, हेयर्स निकल जाते हैं, वही यहाँ पे शेयरिंग होती है। जो एनिमल्स होते हैं जैसे जिनकी वूल हमें निकालनी है, जैसे आप शीप मान लो, तो शेयरिंग का मतलब है कि हम एक तो उसकी जो वूल की लेयर है वो भी निकाल रहे हैं और एक पतली सी स्किन की लेयर भी साथ में यहाँ पे निकलती है, उसको हम शेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेरिकल्चर।
द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर obtaining सिल्क इज़ नोन एज सेरिकल्चर। जब हम सिल्क वॉर्म्स की रेयरिंग करते हैं, सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं ताकि हम सिल्क वॉर्म में से सिल्क ऑब्टेन कर सकें, उस प्रोसेस को हम सेरिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि गिवन बिलो इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल विच आर द मिसिंग स्टेप्स। हमें इनमें मिसिंग स्टेप्स बताने हैं। ये प्रोसेसिंग ऑफ वूल के एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं और हमें उनको यहाँ पे बताना है। पहले आता है शेयरिंग, फिर आएगा स्कोरिंग, फिर आएगा सोर्टिंग, फिर पिकिंग आउट ऑफ बर्ड्स, कलरिंग एंड रोलिंग। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो उसकी लेयर होती है वूल की उसको शीप से निकालते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको साफ़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम उसको सेपरेट कर देते हैं। बड़े जो फाइबर्स होते हैं वूल के उनको अलग करते हैं, जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनको अलग करते हैं। फिलामेंट्स और स्टेपल्स इनको बोलते हैं, उनको हम अलग अलग कर देते हैं। फिर हम जो भी बर्ड्स होते हैं, जो भी बुर वगैरह होती हैं वो भी बाहर निकालते हैं। फिर हम उनको कलर करते हैं और फिर हम उनको रोल करते हैं। फिर उसके बाद में फैब्रिक बनता है। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मेक स्केचेस ऑफ द 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। हमें स्केचेस ड्रॉ करने हैं यहाँ पे 2 स्टेजेस में, मतलब इन द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड, जो कि सिल्क के प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड हो। लाइक सिल्क वॉर्म, कोकून विथ प्यूपा यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मेल भी सिल्क वॉर्म दिया हुआ है और यहाँ पे आपको फीमेल भी दिया हुआ है। अडल्ट सिल्क मोथ हैं ये। तो ये पूरी साइकिल है इसकी। सबसे जो पहली स्टेज होती है वो होती है हमारी प्यूपा। मतलब ये स्टेज ना चलती जाती है, हम यहाँ से ले लेते हैं। स्टेज नंबर ए यहाँ पे दे ही रखी है कि एक जो अडल्ट सिल्क मोथ होता है या सिल्क वॉर्म होती है फीमेल, वो एग्स देती है, वो अंडे देती है। वो अंडे लार्वा में बदलते हैं। ठीक है, लार्वा क्या करते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि जो मलबरी लीव्स होती है ना, शहतूत का पेड़ होता है, उसके पत्ते खाते हैं ये। और उसके बाद में वहीं के उसी पत्ते को खा के ये थोड़े प्यूपा की स्टेज में हो जाते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, जब ये उन पत्तों को खाते हैं तो ये अपने जो इनका जो माउथ होता है वहाँ से वो एक सीक्रेट करते हैं फाइबर्स, रेशे को, जो कि उसके आसपास जो है वो एक राउंड सर्कल बना लेता है, जो कि प्यूपा की स्टेज आ जाती है और वहाँ पे वहीं रहता है वो। और जो प्यूपा होता है, जो सिल्क वॉर्म है, बेबी सिल्क वॉर्म है, वो वहाँ पे ग्रो होता है, उसका साइज़ बढ़ता है और उसके बाद में वो फिर उससे बाहर निकल जाता है, जो उसका कोकून हो, जिसको हम कोकून भी बोलते हैं। उसके बाद में वो सिल्क मोथ जो है वो कोकून से बाहर निकल जाता है और फिर वो अडल्ट मेल या फीमेल सिल्क वॉर्म में बदल जाता है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल होती है एक सिल्क मोथ की, एक सिल्क के कीड़े की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। इनमें से कौन से ऐसे 2 टर्म्स हैं जो सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं? सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपिकल्चर, सिल्वीकल्चर। हिंट्स दे रखे हैं कि सिल्क प्रोडक्शन कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स एंड रेयरिंग सिल्क वॉर्म को कंटेन करता है। यहाँ पे मलबरी लीव्स, शहतूत के पत्ते, शहतूत के जो पत्ते होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे हम सिल्क वॉर्म को भी रेयर करते हैं। एंड सेकंड है कि साइंटिफिक नेम जो होता है मलबरी ट्री का वो होता है मोरस एल्बा। तो यहाँ पे जो 2 टर्म्स सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं वो हैं सेरिकल्चर एंड मोरिकल्चर। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मैच करने हैं कॉलम्स को। एक साइड आपको दे रखा है स्कोरिंग, फिर मलबरी लीव्स या कोकून। दूसरी साइड दे रखा है ईल्ड सिल्क फाइबर्स, देन वूल यील्डिंग एनिमल, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म, रीलिंग, क्लीनिंग शेयर्ड स्किन। तो अगर हम मलबरी लीव्स का देखें तो ये तो फूड ऑफ सिल्क वॉर्म है, क्योंकि सिल्क वॉर्म जो होता है वो मलबरी लीव्स को खाता है। याक जो है उससे हमें वूल मिलती है तो वो वूल यील्डिंग एनिमल हो गया।
कोकून जो है वो ईल्ड सिल्क फाइबर, क्योंकि जो कोकून की स्टेज में जब सिल्क वॉर्म होता है ना, तभी उसी स्टेज में उससे उसको उबाल करके उस कोकून को रेशे निकलते हैं, सिल्क के फाइबर्स निकाले जाते हैं। तो ये ईल्ड सिल्क फाइबर्स यहाँ पे कोकून से इसीलिए रिलेटेड है। और जो पहला स्कोरिंग है उसका मतलब है कि हम शेयर्ड स्किन को क्लीन करते हैं। शेयरिंग के बाद स्कोरिंग होती है, जहाँ पे हम सारा जो शेयर्ड स्किन हमने निकाली है, वो जो फाइबर्स होते हैं और एक पतली सी लेयर निकलती है स्किन की, एनिमल की जो शीप है जैसे उसकी, तो हम क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम स्कोरिंग बोलते हैं, क्योंकि हम उसको क्लीन करते हैं। फिर बात करें कि गिवन बिलो इज़ अ क्रॉस वर्ड पजल आपको दी हुई है बेस्ड ऑन दिस लेसन। आपको हिंट्स यूज़ करने हैं और आपको इनको फिल करना है, जो आपको स्पेसेस दे रखे हैं खाली। तो पहला है थोरो वॉशिंग, नेक्स्ट है डाउन, जो आपको जाना है थोरो वॉशिंग, एनिमल फाइबर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको डाउन में, जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है ना 1D, यहाँ पे आएगा 2D, जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर यहाँ पे आएगा, हिंट जो दे रखे हैं आपको, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर 3D यहाँ पे आएगा। अक्रॉस में आपको जो जाना है वो है पहला, जिसमें आपके पास है कीप्स वार्म, उसका आंसर यहाँ आएगा। इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वार्म, तो उसका आंसर यहाँ आ जाएगा। मलबरी आएगा यहाँ पे, तो हैचेस फ्रॉम एग ऑफ मोथ, तो उसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके आंसर हम चेकअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1D का आंसर है स्कोर, 2D का आंसर है सिल्क, 3D का आंसर है फाइबर, 1A का आंसर है वूल, 2A का आंसर है मलबरी एंड 3A का आंसर है कैटरपिलर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगे।